नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और आज हम देख रहे हैं कि संकेत कुछ सपाट ही दिखाई दे रहे हैं एशियाई और ग्लोबल मार्केट से। आगे हम ये भी समझेंगे कि आज के दिन अहम खबरें कौन कौन सी हैं, साथ ही कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शो की और सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई बाजारों पर। काफी मिले जुले संकेत मिल रहे हैं एशियन मार्केट से। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में, करीब 70 अंकों से ज्यादा की वीकनेस इस वक्त दिखाई दे रही है गिफ्ट निफ्टी में। अन्य बाजारों को देखेंगे, चीन के बाजार सपाट कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजारों में 137 अंकों की गिरावट है। कोरिया के बाजार भी सपाट ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन लाल निशान में कोरियन मार्केट्स कारोबार कर रहे हैं। और जापान के बाजार देखेंगे तो वहां पर वीकनेस है, 407 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है निकाई में। और वहां पर हम देख रहे हैं कि पॉलिसी भी आने वाली है, उस पर भी बाजार का फोकस है। और एशियन मार्केट से कुछ और अहम डेटा आने वाले हैं, उस पर भी बाजार की नजर बनी हुई है। तो उसके पहले हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में हल्का मिला जुला कारोबार है। गिफ्ट निफ्टी से फिलहाल कमजोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अन्य ग्लोबल मार्केट्स ने प्रदर्शन कैसा रहा, पिछले पूरे हफ्ते किस तरह का कारोबार रहा अमेरिकी बाजारों में, और अन्य मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन था, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ विश्वमोहन जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। जैसा आप कह रही थी, एशियाई बाजारों से संकेत तो बहुत अच्छे आज नहीं है। गिफ्ट निफ्टी भी कमजोर है, वहाँ के ज़्यादातर बाजार कमजोर है। साल का आखिरी पॉलिसी बैठक जो बैंक ऑफ जापान की तरफ से है वहाँ पर नज़र है। साथ ही बुधवार को जो लोन के जो रेट्स, प्राइम रेट्स जो तय होंगे चाइना में, वहाँ पर भी बाजार की नज़र रहेगी। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो पिछले हफ्ते शानदार तेज़ी देखने को मिली। डाउ लगातार तीसरे दिन नया रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड क्लोजिंग की। इंट्राडे में भी नया रिकॉर्ड बनाया डाउ जोन्स ने, लेकिन नैस्डैक भी क्लोजिंग बेसिस पे नए रिकॉर्ड पर है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे अभी भी 2% दूर है S&P 500 भी और नैस्डैक भी। अगर लंबी तेजी का दौर अगर आप कहें तो लगातार 7वें हफ्ते तेजी थी S&P 500 में 2017 के बाद। ये सबसे बड़ी लंबी तेजी का, वीकली तेजी का दौर था। सपोर्ट कहां से मिल रहा था? फेड के बयान जिस तरह से आए, नए साल को लेकर 2024 और 25 को लेकर उन्होंने पॉलिसी रोड मैप जो पेश किया, जो संकेत दिए कि अगले साल 3 बार दरें घट सकती है, ये बाजार को काफ़ी पसंद आया। लगा कि रुख यहाँ पर अब धीरे धीरे नरमी की तरफ जा रहा है। महंगाई कम हो रहे हैं, ग्रोथ के जो नंबर्स है वो अब बेहतर आ रहे हैं, तो एक सॉफ्ट लैंडिंग की जो नैरेटिव सेट हो रही थी वो यहाँ पर पूरी होती दिख रही है। तो ये पूरे ही बाजार को सपोर्ट किया। अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल अब स्थिरता दिख रही है, नीचे लेवल पे डिमांड आउटलुक में सुधार से थोड़ी रिकवरी जरूर दिखी, लेकिन अभी भी $76-77 के नीचे ही है ब्रेंट क्रूड का भाव। कॉमेक्स गोल्ड में स्थिरता दिख रही है, $2035 के आसपास अब घूम रहा है। डॉलर इंडेक्स 102 तक फिसल गया, 1.35% कल गिरावट दिखी। और यहाँ पर भी 2017 नवंबर के बाद सबसे लंबी वीकली गिरावट का दौर यहाँ पर भी डॉलर इंडेक्स में भी चल रहा है। तो ये वहाँ कमजोरी है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखे वहाँ पर कमजोरी है। तो ये कुछ बाजार के लिए सपोर्टिव फैक्टर है, लेकिन पूजा आज के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। हो सकता है ऊपरी स्तरों पर कुछ मुनाफा वसूली आज देखने को मिले। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ऊपरी स्तरों पर आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी से भी कहीं ना कहीं इसी तरह के क्यूज हैं और वाजिब भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से बाजार चल ही रहे थे। पिछले पूरा हफ्ता हमने देखा कि रिकॉर्ड लेवल्स थे और यूएस में कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि बाजार हर रोज़ बढ़त के साथ तो नहीं दिख सकते, बीच बीच में इस तरह के मुनाफा वसूली और करेक्शन देखने को मिलेगा। और एक एक ट्रिगर का वेट कर रहा है, कुछ भी ट्रिगर नेगेटिव साइड पर आता है तो यहाँ देखते हैं कि बाजार में हल्की नरमी आती है। मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क फेड प्रेसिडेंट के जो बयान है इस वक्त, और उनका कहना है कि फेड के चेयरमैन ने जो नैरेटिव सेट किया कि अगले साल 3 कट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी भी उनका कहना है कि हम कॉशियस हैं और महंगाई पर फोकस हमारा बना रहेगा। 2% लाने की पूरी कोशिश रहेगी। उसके पहले ब्याज दरों को लेकर थोड़ा मिला जुला व्यूज निकल कर आ रहा है फेड ऑफिशियल्स की तरफ से। तो ये है ग्लोबल बाजार का हाल और हम देख रहे हैं कि जो संकेत मिल रहे हैं, आज भारतीय बाजारों में भी कुछ करेक्शन आ सकता है। एक बार संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देख लेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे जिस पर कि आपको नजर रखनी है। कैश मार्केट में FIS की तरफ से 9,200
40 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है, तो काफ़ी अच्छा आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईएस की तरफ से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीआईएस बिकवाली करके गए, 3000 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है घरेलू निवेशकों ने की। इंडेक्स फ्यूचर में 1450 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली का ही आंकड़ा नजर आ रहा है और 6575 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईएस की तरफ से इंडेक्स ऑप्शंस में। लेकिन इन तमाम संकेतों को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स समझाने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन से स्तर पर नजर होगी? देखिए, मार्केट के अंदर लगातार गैप टू गैप से बाजार इस जगह तक पहुंच गया और हमने आईटी की भी हेल्प आती हुई देखी है। और लास्ट सेशन में बिल्कुल लास्ट एक घंटे के अंदर बैंकिंग काउंटर्स भी काफी जोर से चले। हालांकि फ्यूचर्स उतनी तेजी से नहीं चल पाए क्योंकि प्रीमियम हाई थे और प्रीमियम टूट गए। लेवल ऑफ मार्केट का ये है कि इस समय रिस्क रिवॉर्ड मार्केट का जो नए फ्रेश ट्रेडर्स है उनके लिए थोड़ा टफ है अंदर आना। वो 1:1 का रेशियो है या फिर मैं बोलूंगा उससे भी कम है। यानी कि अगर आपको 50 पॉइंट कमाना है तो कम से कम 70 पॉइंट का मार्केट में इस समय रिस्क है। क्योंकि मार्केट निफ्टी के मॉडल से बोलूंगा कि थोड़ा बहुत वो ओवरबॉट की कंडीशन में जा रहा है। 1.5 पीसीआर ओवरबॉट होता है, 1.47 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो और दूसरा एफआईएस की जो होल्डिंग है ना वो 60% को क्रॉस नहीं कर रही है। आज भी अगर आप देखें तो उन्होंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब खरीदारी हुई तो 59% पे आके रुके फिर से वो। तो वो 61 को भी क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं और काफी दिनों से आप ये बात सुन भी रहे होंगे। तो मार्केट पे एफआईएस जस के तस खड़े हुए हैं, लेकिन बैक टू बैक मार्केट गैप की हेल्प से यहाँ पे ऊपर आ रहा है। तो इसलिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपका रिस्क रिवॉर्ड और बढ़ता खराब होता जाएगा। तो जिनके पास है उनको तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, कई बार हम आपको बता चुके हैं। और जिनके पास पोजीशंस नहीं है उनको अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करना है। उनको ऐसा लगता है कि 1:1 में काम कर सकते हैं तो फिर जरूर आए मार्केट के अंदर, क्योंकि एक्सट्रीम बुल रन चल रहा है मार्केट के अंदर। कोई ना कोई सेक्टर चर्निंग से आपको इंडाइसेस मैनेज होते हुए दिखेंगे। दूसरी बात, आईटी वर्सेस बैंक का जो गेम था आपने फ्राइडे को भी देखा होगा, लेकिन लास्ट सेशन में बैंक्स बहुत जोर से चले। लेकिन हो सकता है बैंकिंग वापस से थोड़ा सा लीडरशिप लेते हुए दिखे, आईटी साल का फेड होना आपको वापस से दिख जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑप्शंस के अंदर एक्टिव रहिए, कोशिश करिएगा पोजिशनली ऑप्शंस लेने से थोड़ा बचे। अगर आप 1-2 दिन के स्विंग ट्रेडिंग की ऑप्शंस ले रहे हैं तो फिर आपका काम बच सकता है। ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, अभी मनाही नहीं है। ऑप्शंस के अंदर चाहे तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। दूसरा, स्टॉक स्पेसिफिक रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा मार्केट के अंदर, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर काम कर रहे हैं तो। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मार्केट के अंदर आज आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, थैंक यू डिम्पी आपका ये सारा अपडेट देने के लिए। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए हैं और काफ़ी समय बाद अब ऑप्शन ट्रेडर्स एक्टिव हो सकते हैं। आप एंट्री ले सकते हैं बाजार में। ये एक व्यू और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज भी अपना के चलिए। ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन ऐसे में ट्रेड कहाँ करें ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिलेश, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप, और स्टॉक स्पेसिफिक जो राय है आपकी वो आप शेयर कीजिए। देखो, निफ्टी में अगर बात करेंगे तो 21,500 एक राउंड नंबर के आसपास मार्केट ने परसों के दिन ही हाई लगाया था। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे क्या करता है। आज एक इंडिकेशन है, छोटा सा गैप डाउन हमें देखने को मिलेगा। गैप डाउन उठने के बाद अगर फॉलो बाइंग नहीं आती है और मार्केट 21,500 ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है तो थोड़ा सा हमें डीप देखने को मिल सकता है। फिर 21,200 से लेके 21,000 मतलब 1.5 से लेके 2% का एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो 21,400 के नीचे बाजार में थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को मिलेगा। ऊपर में आप 21,500 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 47,800 एक इम्पोर्टेंट नंबर है। इसके नीचे जाएगा तो ही वीकनेस है, अदरवाइज निफ्टी में ऊपर की साइड ओपन हो सकती है अगर बैंक निफ्टी 47,800 को होल्ड करते। ठीक है, तो ये है सारा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। नितिलेश, अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। दो बॉल्स के साथ पाना पसंद करूंगा। पहला होगा इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट में कंडीशनल होगा 2805 ये लेवल ब्रेक होने के बाद इसमें इनिशिएट करना है। 2790 का शेक करेंगे। 2830 से लेके 2840 ये टारगेट होंगी। दूसरा जो ट्रेड होगा वो होगा भारतीय एयरटेल का करेक्शन के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास अभी बेस फॉर्मेशन की तैयारी हो सकती है। तो इसमें एडिशनल ट्रेड होगा 997 ये लेवल के ऊपर बाय करना है। 992 का स्टॉप लॉस होगा, वो टारगेट होगा 1010 रुपए का। दोनों ट्रेड कंडीशनल होंगे और इंट्राडे स्पेसिफिक ट्रेड होंगे।
ठीक है, थैंक यू नीतिश आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो भारतीय एयरटेल में आप तेजी करके चल सकते हैं 1010 के लक्ष्य के लिए, और इंडिया मार्ट में भी खरीदारी कीजिए 2805 के ऊपर निकले तो, और 2830 से 40 के लेवल्स यहाँ पर देखने की उम्मीद है। चलिए अब बात करते हैं कुछ अहम खबरों की, और सबसे पहले एक अहम खबर की जानकारी आपको दे देते हैं। जी एंटरटेनमेंट सोनी के मर्जर में देरी होने की संभावना है। जी एंटरटेनमेंट ने सोनी से मर्जर की समय सीमा बढ़ाने की अब मांग कर दी है। डिटेल्स ले लेते हैं इस खबर की, और हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंकुर, बताइए देरी के कारण क्या है? जी हाँ, जी एंटरटेनमेंट जरूर मर्जर की डेडलाइन को बढ़ाना चाहता है और उसके लिए सोनी को एक रिक्वेस्ट भी भेजा गया है। यहाँ पर एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग भी हुई थी, एक एनुअल जनरल मीटिंग में जो कि लास्ट सैटरडे कंडक्ट हुई। वहां पर शेयर धारकों ने कई सवाल पूछे मैनेजमेंट को, और जो सवाल थे वो जी और सोनी के मर्जर को लेके थे। डेडलाइन क्या होगी मर्जर की, और कौन बनेगा सीईओ, इस पर भी बहुत सारे सवाल पूछे गए। और यहाँ पर पुनीत गोयनका ने सारे शेयर धारकों को जवाब देते हुए कहा कि जो अगले स्टेप्स हैं वो जो अकॉर्डेंस ऑफ लॉ है, मतलब नियमों के तहत लिए जाएंगे, और जब भी अगले स्टेप्स लेंगे वो कंपनी लगातार बताती रहेगी। हालांकि उन्होंने बार ये मेंशन किया कि वो जो मर्जर है उसको कंप्लीट करने के लिए कटिबद्ध है और वो उसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे। यहां पर अब जरूरी चीज ये है कि कंपनी कितनी जल्दी अपने इस मर्जर वाले प्रोसेस को खत्म करती है, क्योंकि 21 दिसंबर की डेडलाइन को वो जरूर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक एग्रीमेंट जरूर करना पड़ेगा सोनी के साथ। आम सहमति बनानी पड़ेगी कि पुनीत गोयनका ही मर्ज एंटिटी के सीईओ होंगे। अगर कोई चेंज होना है तो फिर से वो प्रोसेस में जाते हैं या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। तो ऑल इन ऑल अब निगाहें रहेंगी कितनी जल्दी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में ये एप्लीकेशन पहुंचती है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आज के लिए। जी और सोनी के मर्जर की जो तारीख है वो बढ़ाने की मांग की गई है। एमडी और सीईओ पद पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, इस तरह के बयान भी आ रहे हैं फिलहाल मैनेजमेंट की तरफ से। तो ये कुछ खबर है, और इसका आज जो असर है वो जी एंटरटेनमेंट और जी ग्रुप के शेयरों पर देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले आईपीओ एक्शन के बारे में बता देते हैं। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 2 आईपीओस की क्लोजर भी हुई थी फ्राइडे को, जहां पे डोम्स में 94 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आया, वहीं शेल्टर फाइनेंस का 37 टाइम्स आया। इसके अलावा आइनॉक्स विंड का भी जो आज देखे तो आज आखिरी दिन रहेगा जहां पे सब्सक्रिप्शन देखने मिलेगी। दूसरी दिन तक इनकी जो सब्सक्रिप्शन आई है आइनॉक्स इंडिया में वो ऑलमोस्ट 7.1 टाइम्स आया है। 3 अहम आईपीओ जो है आज खुल रहे हैं। 18 तारीख है आज, और ये जो एक्सटेंड करेंगे 3 दिन तक। सूरज एस्टेट डेवलपर्स यहाँ पे 120 करोड़ उन्होंने जमाया है एंकर इन्वेस्टर्स से, जहाँ पे सोसाइटी जनरल और टाटा म्यूचुअल फंड जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर्स आए हैं। इसकी आईपीओ प्राइस बात देखें तो ऑलमोस्ट 340 to 360 रुपीज़ पे है, और ये पूरे आईपीओ साइज 400 करोड़ का है। मोतीसन ज्वेलर्स भी फोकस में रहने वाला है, लगभग 36 करोड़ वो 2 एफआई एंकर इन्वेस्टर्स से जो हैं जुड़े हैं। आईपीओ प्राइस 52 से 55 रुपीज़ का है, और छोटी साइज की आईपीओ लगभग 150 करोड़ का। तीसरा कंपनी जो फोकस में रहेगा यह है मुथूट माइक्रोफिन। ऑलरेडी लगभग 285 करोड़ जो है एंकर इन्वेस्टर से वो रेस किया, और यहाँ पे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स है जैसे कि मॉर्गन स्टैनली और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, एचडीएफसी लाइफ। जो आईपीओ प्राइस रखा गया है ये देखें तो लगभग 277 to 291 रुपीज़ पर शेयर पे रखा गया है, और यहाँ पे आईपीओ साइज लगभग 960 करोड़ रुपए का है। तो प्राइमरी मार्केट में जो हम बहुत सारे एक्शंस देख रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट में एक्शन भरपूर है, और ये कुछ अपडेट भी शरद ने आपको बताए। इसके अलावा शरद, कुछ और भी खबरों वाले शेयर्स ओवर द वीकेंड में देखें तो वोडाफोन आइडिया जो है फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो अपनी जो कंपनी है फाइबर एसेट्स उनके उस सेगमेंट को बिकवाली के लिए जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वहाँ देख रहे हैं कि कैसे वो एसेट मोनेटाइज कर पाए। और उसके कारण क्या होगा कि जो फंड रेज होने वाली थी उनकी इस रिपोर्ट के हिसाब से वो डिले देखने मिल सकती है। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है थोड़ी अलाउ कर रही है मिल्स को कि वो लगभग 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख जो टन है शुगर के वो इथेनॉल डाइवर्जन में कर सकते हैं। अब इसके कारण जो है ये जो है डेवलपिंग स्टोरी, और हर महीने जो है गवर्नमेंट जो है इसके सिचुएशन को जो है देखने वाली है। तो एक
टाइप से पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगा, क्योंकि थोड़ी बीटिंग भी शुगर स्टॉक्स में देखने मिली थी लास्ट वीक। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे उनके एक बड़ी इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट से जो है लगभग 365 करोड़ का जो है एक क्लेम अमाउंट आया है, तो इस पे स्टॉक पे नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है, लेकिन ये सेंटिमेंटल रिएक्शन रहेगा। वही नेगेटिव रिएक्शन की बात करें तो सोलार इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा। वहाँ पे एक्सप्लोजन एक्सीडेंट हुआ था कंपनी के एक प्रोसेस बिल्डिंग में, और कंपनी जो अभी तक जो है लॉस जो है सिर्फ एक बिल्डिंग में हुआ है, और इसकी जो है टोटल अमाउंट जो है वो अब कंपनी ने नहीं अनाउंस की है। मज़गांव शिप में जो है फोकस रहेंगे। 3 बड़े वेसल के ऑर्डर आए शिप बिल्डिंग के, और ये जो है बड़े ऑर्डर्स हैं। लैंडमार्क भी फोकस में रहने वाला है, और यहाँ पे वो साउथ के मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं। उन्होंने पहला मर्सिडीज बेंज आउटलेट जो हैदराबाद में खोला है। जे कुमार इंफ्रा भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे अबैकस ग्रुप ने जो सुनील सिंघानिया प्रमोटेड जो एंटिटी है, उन्होंने 10 लाख शेयर्स और लिए हैं। लास्ट टाइम जो उनका स्टेक था शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से लगभग 2.5% के ऊपर था। और अब देखें तो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स जैसे कि प्रशांत जैन की 3P इंडिया इक्विटी फंड और मुकुल अग्रवाल ने भी जो है इस कंपनी में एक्सपोजर लिया हुआ है। अब अगर बात करें तो के फिनटेक में भी डील हुए थे, जहाँ पे पी फर्म जो जनरल अटलांटिक है, उन्होंने बिकवाली की लगभग 1.7 करोड़ शेयर्स की, और जो बायर्स आए हैं वो यूनिफाई कैपिटल, सोसाइटी जनरल जैसे दिग्गज प्लेयर्स हैं। पीवीआर आइनॉक्स में नॉर्जस बैंक ने 7 लाख शेयर्स ली। वहीं अगर स्टर्लिंग विंसन की बात करें तो प्रमोटर्स ने थोड़ी बिकवाली की है, और जो प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट में जो यूके की एक एफआई है, उन्होंने अक्वायर किया लगभग 25 लाख शेयर्स का। पीबी फिनटेक में भी इंपॉर्टेंट डील हुई थी फ्राइडे को, जहाँ पे सॉफ्ट बैंक ने 2.5% स्टेक की बिकवाली की, जिसका कुल वैल्यू 914 करोड़ है। और जो अब्जॉर्प्शन हुई है वो देखें तो बैली गिफोर्ड और सोसाइटी जनरल जैसे एफआईज ने भी जो है अक्वायर किया है। और आखिर में गंधार ऑयल के बारे में कहूँगा, जहाँ पे सीक्वेंशियल नंबर्स जो हैं लार्जली वीक सेटअप नंबर्स देखने मिले हैं, और उन्होंने अपनी Q2 नंबर्स की अनाउंसमेंट की है। ठीक है, तो ये ढेर सारी खबरें हैं, इस पर आज फोकस रहेगा। और प्राइमरी मार्केट में भी जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, ढेर सारा एक्शन है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। कमोडिटी मार्केट की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कुंवर ग्रुप से रवि देवरा। रवि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए टी नाउ स्वदेश को। बताइए कैसे ट्रेड करें आज कमोडिटी मार्केट में? शुरुआत सबसे पहले सोने से कीजिए। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन वहां पे देखने को मिल सकता है। कोई ज्यादा मोमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। हालांकि गोल्ड में बाय एंड डिप्स लिया जा सकता है 60,000 के करीब। फरवरी फ्यूचर क्लोज हुआ था, इसको बाय करें अराउंड 61,940। स्टॉप लॉस लगाए 61,800 का, और एक लिमिटेड अपसाइड आज 60,400 तक देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी पर। इसके अलावा रवि, क्रूड पर क्या करने की सलाह देंगे? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं एक स्टेबल कारोबार ही हो रहा है, 77 के आसपास कारोबार कर रहा है इस वक्त क्रूड। वहां पर किस तरह से ट्रेडिंग करने की सलाह देंगे? क्रूड में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। लास्ट वीक में यूएस के इन्वेंटरीज के नंबर लोअर आए थे, तो प्राइसेस को वहां से थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। 6080 के टारगेट के लिए 5970 के करीब जनवरी फ्यूचर बाय करें, 5900 के स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि वहां पे जो रिकवरी हमने लास्ट वीक में देखी थी, उसके बाद थोड़ा वीकेंड में कंसोलिडेशन था फ्राइडे को, बट यह साथ फिर से कुछ हाल वहां पे देखने को मिल सकता है। रवि, इसके अलावा बेस मेटल्स में आप मौके कहाँ देख रहे हैं आज? बेस मेटल में जिंक में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। चाइना लगातार स्टिमुलस अपने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ले रहा है। मुझे लग रहा है जिंक दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना चाहिए। 221.80 के करीब बाय करें। 225 का टारगेट इंट्राडे रहेगा। 219 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू रवि आपका समय देने के लिए, यही रणनीति सुझाने के लिए। तो जिंक में तेजी करने की सलाह 225 के लक्ष्य के लिए। कच्चे तेल में भी तेजी करने की सलाह है रवि की। 6080 के लक्ष्य होंगे। स्टॉप लॉस होगा 5900 का। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज पर नजर डाल लेते हैं इक्विटी मार्केट से। और हमारे पास निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स आ रही हैं, ये इंट्राडे के लिहाज से उन्होंने ऑर्किड फार्मा अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए। 730 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 670 का। और दूसरा स्टॉक है स्वान एनर्जी। इस स्टॉक पर नजर रखिए आज आप, क्योंकि हम भी आज इस पर फोकस करेंगे। स्टॉक पर कुछ खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन आज ट्रेड के लिहाज से भी ये शेयर अच्छा लग रहा है। 540 के लक्ष्य के लिए तेजी करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 490 का। रेलिगेयर ब्रोकिंग ने
एशियन पेंट्स में तेजी करने की सलाह दी है 3410 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 3250 का है। और आईडीएफसी में भी तेजी करने की सलाह की तरफ से 133 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 124 का। स्वास्थ्य की तरफ से जो हमें कॉल्स मिल रही है उसमें पहला है एसबीआई, यहाँ पर तेजी करके चले 666 के होंगे टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 640 का। और दूसरा स्टॉक है गेल गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर तेजी करने की सलाह है 425 के होंगे टारगेट और स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 395 का। कोटक सिक्योरिटीज ने इंटेलेक्ट डिजाइन में खरीदारी करने की सलाह दी है। यहाँ पर इनका मानना है कि 800 से 805 845 से 855 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 775 का। और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी तेजी करने की राय है। टारगेट है 228 235 का, स्टॉप लॉस होगा 218 का, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में हम देख रहे हैं कि काफी सारे एक्सपर्ट्स की यहाँ पर तेजी करने की सलाह थी। जेएम फाइनेंशियल्स ने एशियन पेंट्स में तेजी करने की राय दी है 3371 के टारगेट्स के लिए। और टाटा मोटर्स में 757 के टारगेट्स के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। तो ढेर सारी रणनीति है आज। फोकस आज ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है और सभी कॉल्स में तेजी करने की राय। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट का। क्विकली आपके सामने वो भी रखेंगे। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सेंचुरी प्लाई स्पार्क कैपिटल की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि अपग्रेड कर दिया है, रिड्यूस से बढ़ाकर बाय की राय दे रहे हैं और लक्ष्य देख रहे हैं 600 से बढ़ाकर 900 का। ये एक रिपोर्ट है जहां पर कि आपको नजर रखनी है। इसके अलावा एसजीवीएन पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई, यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया लेकिन टारगेट बढ़ा दिया, 57 से बढ़ाकर नए टारगेट्स जो देख रहे हैं वो 65 रुपए का देख रहे हैं एसजीवीएन में। तो यहाँ पर भी आप नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं एसबीएफसी फाइनेंस की। एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आई है, एड की रेटिंग के साथ खरीदारी की रिपोर्ट अपनी इनिशिएट की है, कवरेज इनिशिएट की है और टारगेट देख रहे हैं 105 का। तो आज हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज रिपोर्ट में भी फोकस जो है वो मिड कैप स्टॉक्स पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते आज यहाँ पर एक्शन एक्सपेक्टेड है। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।